स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देसी इंग्लिश मैम पर। और यहाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में यस्टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर जो ज़रूरी बातें हैं, सबसे पहले साथियों इसमें बात करेंगे कि एसटीटी 2026 का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से शुरू किया गया है और कब यह लास्ट डेट इसमें रखा गया है। दूसरा चीज़ है कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितना आवेदन शुल्क लगेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दो यहाँ पर स्टेट एग्ज़ाम होंगे और पेपर फर्स्ट के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा और पेपर सेकंड के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो दोनों फॉर्म को भर रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को भी भर रहे हैं, तो उन्हें कुल मिला के कितना शुल्क देना होगा। और तीसरी साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस स्टेट एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी अभ्यर्थी क्या सीधे शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है कि नहीं शामिल हो सकता है, निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में होगी कि नहीं होगी। तो बहुत सारी जो जरूरी बातें हैं साथियों, यहाँ पर आप सभी को एसटीटी 2026 में बिहार राज्य में जो होने वाली परीक्षा है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है, तो इसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। वीडियो में जानकारी देने से पहले आप सभी से कहूँगा कि आप सभी अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी शिक्षक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर साथियों आप सभी से पूरी जो जरूरी बातें हैं एसटीटी 2026 के बारे में यहाँ पर आप सभी को जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मोटे लाइनों में कहा गया है कि एसटीटी में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। और साथियों यह जो स्टेट 2026 होने वाला है और इसके पहले भी जो स्टेट एग्जाम हुए थे बिहार में, सारे एग्जाम साथियों उसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अब इसके बाद जो होने वाली जो परीक्षा है स्टेट 2026 में, इस एग्जाम इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी साथियों। तो ये चीज़ें आप सभी जो है कंठस्थ कर लेंगे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी यहाँ पर साथियों ऑनलाइन आवेदन को लेकर समय सीमा की बात है कि समय कितने समय से आप फॉर्म भरेंगे, मतलब पोर्टल चालू किया गया है आवेदन लेने के लिए, और कब तक रहेगा आप फॉर्म भरने का समय, ऑनलाइन करने का समय। तो 17 अगस्त साथियों, 17 अगस्त से यह विभाग के द्वारा पोर्टल को चालू कर दिया गया है। आप 17 तारीख से ही अपना ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं, भर सकते हैं। और 31 अगस्त जो है सबसे लास्ट तारीख है जब आप आवेदन को करेंगे साथियों। तो ये साथियों समय सीमा निर्धारित की गई है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे साथियों इसमें आवेदन की तिथि के बारे में आपको बताया। दूसरा चीज़ है साथियों कि एसटीटी की जो आप उत्तीर्ण करेंगे, जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपका, यह सर्टिफिकेट कितने समय तक वैलिड रहेगा, आप इसको जो है कब तक जो है इसको उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि घोषित कर दी गई है और आवेदन जो है 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा साथियों। इसके लिए साथियों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो वेबसाइट बताई गई है, इस वेबसाइट से आप सभी जो है सारे जो परीक्षार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं स्टेट 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए साथियों, इसी वेबसाइट के लिंक पर आप सभी को जाना होगा और इसी से आप सभी को फॉर्म भरना होगा। परीक्षा की तारीख अभी साथियों घोषित नहीं की गई है। अब यह जो है निर्धारित करता है विभाग पर कि कब कराते हैं परीक्षा। दूसरा चीज़ है साथियों कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी जो कंफ्यूज थे, काफ़ी लोगों को सवाल था कि साथियों कि क्या जो स्टेट 2026 होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई कि नहीं की गई। तो नेगेटिव मार्किंग साथियों नहीं है इसमें, आप निश्चिंत हो जाइए, अच्छे से आप मन लगाकर अपना इम्तहान दीजिएगा। और साथियों यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वह सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा, यानी कि हमेशा आपका यह सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। और यह साथियों दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यह स्टेट 2026 को, यानी कि एसटीटी जो 2026 को आप सर्टिफिकेट मिलता है, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आप सीधे शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का सीधा मौका मिलेगा। परीक्षा शुल्क जो आप सभी को देना है वह ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन मोड में ही आप सभी को भुगतान करना है। और यहाँ पर साथियों एक पेपर के लिए अगर आवेदन शुल्क आप सभी को देना होगा तो जनरल से EWS
और जो सामान्य वाले, पिछड़ा वर्ग वाले, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले सभी उम्मीदवार के लिए 960 रुपये है। और साथियों SC ST और PH के लिए, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके लिए आवेदन शुल्क साथियों यहाँ पर 760 रुपये है। तो एक बार आप सभी को और बता देते हैं कि जो भी शिक्षक जनरल वर्ग में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, यानी कि EWS में, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ऐसे सभी कैंडिडेट के लिए 960 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। आवेदन केवल पेपर फर्स्ट के लिए। दूसरा साथियों और बता दूं कि जो SC हैं और जो ST हैं और फिजिकल हैंडीकेप हैं, उनके लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क 760 रुपये रखा गया है। दोनों पेपर की बात किया जाए साथियों, तो अगर दोनों पेपर आप मिलाकर भरते हैं इस फॉर्म को, तब आपको पैसा कितना शुल्क यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो आवेदन शुल्क यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि जनरल के लिए और यहाँ पर BC के लिए, EWS के लिए 1440 रुपये यहाँ पर आप सभी को देना है साथियों। अगर दोनों कंबाइंड आप सभी पेपर, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों भरता है, तो यहाँ पर 1440 रुपये देना पड़ेगा। यहीं पर साथियों SC और ST के लिए और फिजिकल हैंडीकेप के लिए, यानी कि इनके लिए जो यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है 1140 रुपये रखा गया है। और यहाँ पर साथियों ये तो था आवेदन शुल्क को लेकर। इसके बाद साथियों यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में बताया गया है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है साथियों। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता स्नातक, यानी कि आपको जो है यहाँ पर योग्यता की बात की गई है। तो साथियों शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ साथ आप संबंधित विषय में BEd की डिग्री भी आवश्यक है साथियों। आप ग्रेजुएट हों, उसके साथ साथ आपके पास BEd डिग्री भी हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए साथियों। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि इसके अलावा अनारक्षित पुरुष, यानी कि 37 वर्ष जो उम्र बताई गई है पुरुषों के लिए, रिजर्व के लिए 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला के लिए, यानी कि जो सामान्य महिला हैं, इनके लिए साथियों यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है उम्र सीमा इस फॉर्म को भरने के लिए। पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए और यहाँ पर महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष के लिए, महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है उम्र सीमा। अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए उनकी उम्र सीमा 42 वर्ष यहाँ पर रखा गया है साथियों। तो उम्र सीमा में आप सभी ने देखा कि कैटेगरी वाइज जो है इसमें भिन्नता देखने को मिल रहा है और सभी कैटेगरियों में अलग अलग उम्र की सीमा रखी गई है। यहाँ पर साथियों पेपर फर्स्ट में कितने यहाँ पर विषय होने वाले हैं? पेपर फर्स्ट में 16 विषय होने वाले हैं एग्जाम, और पेपर सेकंड में साथियों 29 विषयों की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में कुल साथियों 150 प्रश्न आप सभी को दिए जाएंगे और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 प्रश्न विषय आधारित होंगे, यानी कि आपके विषय जो आपका मेन विषय है उस पर होगा। बाकी जो बचा हुआ 50 प्रश्न होगा वो आपके जो है शिक्षक कला अन्य दक्षताओं से संबंधित होंगे, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य साइंस होगा, सामान्य गणित होगी, सामान्य जो रीजनिंग होती है, ये सभी चीज़ें होंगी। परीक्षा का जो टाइम है यहाँ पर 2.5 घंटे का बताया जा रहा है और यह परीक्षा 2 हिस्सों में होगी। और यहाँ पर 2 हिस्सों में, पहला पेपर फर्स्ट के लिए साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट किसको भरना है। तो साथियों यहाँ पर बहुत सारे साथी कंफ्यूज हैं कि पेपर फर्स्ट किसके लिए होता है। तो पेपर फर्स्ट जो होता है माध्यमिक कक्षाओं के लिए होता है, यानी कि जो 9 से 10 में शिक्षक बनना चाहते हैं, 9 से 10 का स्टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 9 से 10 के लिए शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें माध्यमिक कक्षा यानी कि पेपर फर्स्ट देना होगा। जो 11-12 के लिए उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए यहाँ पर पेपर 2 स्टेट एग्ज़ाम देना होगा, पास करना होगा। और यहाँ पेपर फर्स्ट के लिए, यहाँ पर पेपर फर्स्ट में यानी कि जो पहला पेपर होगा उसमें 16 विषय और पेपर सेकंड में जो विषय बताया गया है कि 29 विषयों की परीक्षा होगी साथियों। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो विषय हैं सभी पेपरों में कौन कौन से विषय आप सभी को यहाँ पर देने को मिलेगा साथियों। तो यहाँ पर आप सभी शिक्षक साथी और सभी जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, सभी शिक्षक साथी यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में यहाँ पर बताया गया है, पेपर सेकंड में भी बताया गया है और कौन कौन से विषय हैं शामिल। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि पेपर फर्स्ट में कौन सा विषय होगा, पेपर सेकंड में कौन सा विषय होगा। तो यहाँ पर जो जरूरी जानकारी साथियों यहाँ पर दी गई है और बताया जा रहा है कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन सा विषय रहेगा। तो यहाँ पर हिंदी,
पेपर फर्स्ट में रहेगा, सामाजिक विज्ञान पेपर फर्स्ट में रहेगा, संस्कृत विषय वाले भी पेपर फर्स्ट दे सकते हैं, उर्दू विषय वाले, बांग्ला विषय वाले, मैथिली, अरबी, फारसी और भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य और आगे यहाँ इतने विषय साथियों पेपर फर्स्ट के अंतर्गत इतने विषय वाले कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं 9 से 10 में आप सभी दे सकते हैं पेपर फर्स्ट की परीक्षा। पेपर सेकंड में साथियों कितने विषय का टेस्ट होने वाला है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में जो उच्च माध्यमिक में हिंदी जो पढ़ाने के लिए उसके विषय के लिए भी यहाँ साथियों आप टेस्ट दे सकते हैं, उर्दू विषय के लिए भी दे सकते हैं टेस्ट, अंग्रेजी विषय के लिए दे सकते हैं, संस्कृत विषय के लिए, मगही, अरबी, फारसी, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, पाली और प्राकृतिक, गणित, फिजिक्स देख सकते हैं यहाँ पर रखा गया है साथियों। पेपर सेकंड में आप इसके लिए परीक्षा दे सकते हैं। केमिस्ट्री विषय के लिए पेपर सेकंड में परीक्षा दे सकते हैं। बायोलॉजी विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी की भी परीक्षा दे सकते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, इसके साथ साथ साथियों वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस और कृषि और संगीत विषय की ये सभी परीक्षाएं आप सभी जो है स्टेट दे सकते हैं। इन सभी विषयों की परीक्षा आप सभी स्टेट पास कर सकते हैं और स्टेट पास करने के बाद इन संबंधित सभी विषयों के शिक्षक के पदों पर आप सभी शिक्षक भर्ती में सीधे शामिल हो सकते हैं इस स्टेट पास करने के बाद साथियों। तो यहाँ पर साथियों आप सभी को हमने जानकारी दिया कि एसटीटी का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन आवेदन 17 से 31 अगस्त तक होगा और यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में भी बताया आप सभी को जो है सुविधा जो आवेदन शुल्क है सभी विषय के लिए यानी कि पेपर के लिए फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए कितना होगा, दोनों को कंबाइंड कितना देना होगा, बाकी यहाँ पर कितना जो है एग्ज़ाम में कितने प्रश्न होंगे और सभी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साथियों एसटीटी 2026 के बारे में आप सभी को इस वीडियो में हमने देने का प्रयास किया। इसी तरह की एसटेट 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी तक जो है आसानी से पहुंचा सकूं इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और सभी अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में, तब तक के लिए सभी साथियों का जय हिंद, धन्यवाद।